शहर में तमाम दिन आसमान पर सूरज का भरपूर तसल्लुत कायम रहा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मंगल की सुबह से फिर बारिशों के आगाज का इम्कान जाहिर कर दिया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, लाहौर में चंद रोज़ तक सूरज को चमकने दमकने का मौका नहीं मिला तो उसने तो गुस्सा ही कर लिया है और आज उसने लाहौर में अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया है। जी, सुबह से लेकर शाम तक जो है उसने भरपूर तौर पर चमकने दमकने का सिलसिला जारी रखा। जैसे ही हमसे पूछ रहा हो कि हाँ जी, और लें मज़ा बारिशों का, और लें मज़ा बादलों का और काली घटाओं का। और देखिए, आज वो नहीं है तो किस तरह से फिर मैंने अपना बदला लिया है ना। और इसका नतीजा ये निकला जी कि लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है आज 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मतलब अच्छी खासी गर्मी महसूस की, हब्स की कैफियत महसूस होती रही तमाम दिन और काफ़ी सूरत हाल ख़राब ही रही। अलबत्ता अब थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कोई हवा चलना शुरू हुई है तो कुछ सांस में सांस आए, वरना तो हालात तमाम दिन काफ़ी ख़राब रहे। लेकिन जनाब, लगता ये है कि बादलों को भी सूरज का ये अंदाज़ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया और वो दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि अच्छा बच्चों, आज का दिन तो तुमने अपने जो रंग ढंग दिखाने थे वो दिखा लिए हैं, अब कल सुबह से हम तुम्हें बताएंगे कि क्या सूरत हाल होने वाली है। और इसी तनाजुर में महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है जी कि बारिशें बरसाने का जो नया निज़ाम है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उसने प्रिवेल किया है और मंगल की सुबह को लाहौर में बारिशों का इम्कान है, जिसके साथ साथ पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और बताया गया है जी कि 3-4 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा और नया सिस्टम भी अच्छी बारिशें देने का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि दरियाओं के बालाई इलाकों में भी बारिशें होने का इम्कान है। और दरिया चनाब और सिंध में तो पहले ही काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है। अलबत्ता मगरबी दरियाओं में जो दरिया जेहलम है उसकी सूरत हाल ज़रा नाजुक ही है कि अभी तक वहाँ पर पानी का बहाव जो है वो कोई काबिल इत्मीनान सतह तक नहीं पहुँच सका। क्या आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अभी आज भी जो मंगला के मुकाम पर पानी की आमद थी वो सिर्फ 30,000 क्यूसिक थी। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर आज तकरीबन 6,000 क्यूसिक के करीब पानी चलता रहा और ये भी दरिया की पूरे साल की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो पानी की अच्छी मकदार है और इसमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। जी सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि टाउनशिप में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। रिकॉर्ड शिफ्टिंग के दौरान 120 करोड़ रुपए की अदम रिकवरी का इंकशाफ। 50 साल पुरानी स्कीम हज़ारों अलॉटियों ने आज तक मुकम्मल इकसात अदा नहीं की। माफिया ने जाली फाइलें और बोगस रेवेन्यू स्लिप तैयार करके प्लॉट ट्रांसफर करवाए। एलडी का रिकवरी ऑपरेशन गैर अदायगी पर अलाटियों से वाजिबात वसूल किए जाएंगे। रिकवरी की रकम तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलियात पर खर्च की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये कायदे-ए-आज़म टाउनशिप में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आ गई हैं। रिकॉर्ड शिफ्टिंग के दौरान 120 करोड़ रुपए की अदम रिकवरी का इंकशाफ हुआ है। 50 साल पुरानी स्कीम हजारों अलॉटियों ने आज तक मुकम्मल इकसात ही अदा नहीं की। अलॉटियों की बड़ी तादाद ने एलडीए खजाने में अदायगियां जमा ही नहीं कराई। माफिया ने जाली फाइलें और बोगस रेवेन्यू स्लिपें तैयार करके प्लॉट ट्रांसफर करवाए। एलडी अफसरान की मिली भगत की वजह से गुज़िश्ता 50 सालों से सरकारी खजाने को मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कायदे-ए-आज़म टाउन में 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी का तखमीना लगाया गया। जाली फाइलों और गैर कानूनी ट्रांसफर की मुकम्मल जांच पड़ताल का फैसला किया गया है। रिकॉर्ड की छानबीन के दौरान मुश्तबा फाइलों की निशानदेही की जाएगी। एलडीए ने जो रिकवरी ऑपरेशन है वो तेज करने और गैर अदायगियों पर अलॉटियों से वाजिबात वसूल करने का फैसला किया है। रिकवरी की रकम तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलियात पर खर्च की जाएगी। ज़राए के मुताबिक स्कीम में शफाफियत लाने के लिए एलडीए की तरफ से शिफ्टिंग और एहतसाबी अमल जारी है। इसी तनाजुर में ये फैसला किया गया है कि इन तमाम अलॉटियों से जो रिकवरी का अमल है वो किया जाएगा। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब कस्टम इन्फोर्समेंट की साल 2024 से 25 की कार्रवाइयों के दादुशुमार जारी। 443 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और 323 स्मगलिंग में इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ बरामद। 22 अरब रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया जब्त। 2063 केसेस रजिस्टर्ड। माली साल 2023 से 24 में 17 अरब की अशिया बरामद और 2053 मुकदमात बने। लाहौर कलेक्टोरेट ने नीलामी के जरिए
1563 मिलियन रुपए इकट्ठे किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। इन्फोर्समेंट कस्टम पंजाब की जानिब से माली साल 2024-25 में स्मगलरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट ने पंजाब भर में 443 नॉन कस्टम ट्रेड गाड़ियां बरामद की हैं। पंजाब भर से स्मगलिंग का माल लाद कर लाने वाली 323 गाड़ियां, जबकि माली साल 2024-25 के दौरान 22 अरब से जायद मालियत की मुख्तलिफ स्मगलशुदा अशिया बरामद हुई। माली साल 2024-25 कुल 2663 केस बनाए गए। इसी तरह माली साल 2024-23 के अंदर 17 अरब रुपए मालियत की स्मगलशुदा अशिया बरामद की गई थी। माली साल 2023-24 में 253 केस बनाए गए थे। पकड़ी गई मुख्तलिफ स्मगलशुदा गाड़ियों को नीलाम करके सरगोदा कलेक्ट्रेट ने 578 मिलियन रेवेन्यू इकट्ठा किया। मुल्तान कलेक्ट्रेट ने 1076 मिलियन, रावलपिंडी कलेक्ट्रेट ने 1049 मिलियन, लाहौर कलेक्ट्रेट ने 1563 मिलियन रुपए की रकम इकट्ठी की। इसी तरह पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट ने स्मगलरों के खिलाफ सरगोदा डिवीजन ने 10 मुकदमा दर्ज करवाए। मुल्तान कलेक्ट्रेट ने 29 मुकदमा दर्ज करवाए। रावलपिंडी कलेक्ट्रेट ने 22 मुकदमा स्मगलरों के खिलाफ दर्ज करवाए, जबकि लाहौर डिवीजन में 35 मुकदमा का इंदराज किया गया। इसमें कुल जो से 96 ऐसे मुकदमा जिसमें टोटल 2025 में दर्ज हुए। 96 मुकदमा जो से मुख्तलिफ अदालतों में जो से वज़ीर समाअत है, जिनके मुतअद्दिद मुल्ज़मान को सजाएं भी हो चुकी है और कुछ मुल्ज़मान इस वक्त जमानतों पर रिहा हो चुके हैं। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहलियान कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का फैसला। यौम इस्तिसाल 5 अगस्त सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सुबह भर में फैसले पर अमल दरामद के लिए मुरासला जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को अहलियान जम्मू कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए मुरासला भेजा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा इस हवाले से। अहलियान कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया है और यौम इस्तिसाल 5 अगस्त सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सुबह भर में फैसले पर सख्ती से बरामद के लिए मुरासला भी जारी कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पूरी कौम यकजा है। कश्मीरी कौम से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी वजारत अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सफीरान ने तमाम सूबाई हुकूमतों को इस बारे हदायत जारी की है और इसी तरह महकमा दाखिला ने तमाम फील्ड फॉर्मेशन को अहलियान जम्मू कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए मुरासला भेजा है। IG पंजाब, IG इरफान आजाद, डायरेक्टरेट जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के अमले को हदायत जारी की गई है। DG फ्रांसिस साइंस एजेंसी, DG पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, DG मॉनिटरिंग को भी अमल दरामद की हदायत की गई है। इसी तरह डायरेक्टर सिविल डिफेंस, डायरेक्टर जनरल पंजाब प्रोहिबिशन एंड पेरोल सर्विस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सिक्योरिटी कमीशन को भी हदायत जारी कर दी गई है। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री बेरा गाजी खान, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राजनपुर और कमांडेंट ग्रोस नेवी बेरा गाजी खान को भी महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से हदायत जारी की गई है। जी हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली लाइब्रेरी कमेटी का इजलास। लाइब्रेरी के इंतजामात और जदीद सहूलियात की फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल, कुतब, जराइद, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और रिसर्च स्टाफ की तरबियत पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब असम्बली लाइब्रेरी कमेटी का इजलास कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर की सदारत में हुआ। जबकि लाइब्रेरी इल्म और दानिश का खजाना है, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे, ये कहना था इस मौका पर ज़हीर इकबाल चन्नर का। जबकि चेयरमैन लाइब्रेरी कमेटी का कहना था कि लाइब्रेरी के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। जबकि ज़हीर इकबाल चन्नर बोले कि हर माह लाइब्रेरी की कारकर्दगी का बाकायदा जायजा लिया जाएगा। अरकान असम्बली का चेयरमैन कमेटी के PN को खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि गुलाम रजा रबेरा, अवैस अहमद दरिशक, समीउल्लाह खान, सरदार मोहम्मद अली ने इजलास में शिरकत की। जबकि इस मौका पर सरदार मोहम्मद अली का कहना था कि जदीद लाइब्रेरी कानून साजी का मेयार को बुलंद करेगी। जबकि अवैस अहमद दरिशक का कहना था कि लाइब्रेरी में हाई स्पीड वाईफाई, मोबाइल ऐप, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। इजलास में कुतब, जराइद, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और रिसर्च स्टाफ की तरतीब पर गुफ्तगू की गई। जबकि लाइब्रेरी के इंतजाम और जदीद सहूलियात की फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ پوری قوم یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منائے گی۔ 5 اگست کو اس دہشت گرد جماعت کو پاکستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ کی بات کرنے والی پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ فاشسٹ گروہ ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس۔ اسما بخاری نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ 5 اگست کو فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹنے کا اعلان کر دیا۔ کہتی ہیں 9 مئی ملکی تاریخ کا ایسا سانحہ ہے جس کی معافی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہر روز 9 مئی ہوگا۔ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ کی بات کرنے والی پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ فاشسٹ گروہ ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ گروہ ہے جس نے کل کا دن ہی چوز کیا۔ یہ ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا چاہتے ہوں ان کا علاج کیا ہوتا ہے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے، یہ صرف ملک کے اندر آگ لگانا چاہتا ہے۔ اسما بخاری نے مزید کہا کہ مقبولیت کا دعویٰ کرنے والی فساد پارٹی آج کہیں نظر نہیں آتی۔ اب انہوں نے سمڑیال اور مریدکے کے ضمنی الیکشن سے بھاگنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر نے امریکی اخبار میں بانی کے اشتہار پر بھی سخت تنقید کی۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے، اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑے، چونکہ سمڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا، عوامی مقبولیت کی ہوا، وہ 2 جگہ چیک کی جا سکتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے، اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے چینی کے بحران پر کہا کہ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ کی زیرو ٹالرنس ہے۔ کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جن ملوں میں چینی کے ذخیرے ہیں ان کو حکومت اپنی تحویل میں لے گی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب میں بے روزگاری کے خاتمے اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کا ایک اور اہم اقدام ای روزگار پروگرام کے تحت نوجوانوں کو فری لائسنسنگ کی تربیت دی جائے گی۔ کورسز پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں کروائے جائیں گے۔ تفصیلات عاطف پرویز کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ یوتھ افیئرز کے اشتراک سے پنجاب یونیورسٹی کے ای روزگار سینٹر میں جدید فری لانسنگ کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق 8 سرٹیفائڈ کورسز کی مفت تربیت دی جائے گی۔ ان کورسز میں ای کامرس، ویب ڈیولپمنٹ، کنٹینٹ رائٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، فری لانسنگ فریڈم اور پائتھن فارمیشن لرننگ شامل ہیں۔ ان مفت کورسز کا دورانیہ 3 ماہ ہوگا اور یہ جدید تقاضوں کے مطابق تیار کیے گئے ہیں تاکہ نوجوان پائیدار آمدنی حاصل کر سکیں۔ داخلوں کی خواہش مند نوجوان 8 اگست تک درخواست دے سکتے ہیں۔ ای روزگار پروگرام حکومت پنجاب کی جانب سے نوجوانوں کے لیے انقلابی اقدام ہے، جس کے ذریعے نہ صرف ہنرمند افراد تیار کیے جائیں گے بلکہ ملکی معیشت کو بھی نئی جوہت ملے گی۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چینی فراہمی کے معاملے پر پرائیویٹ کمرشل سیکٹر کی ہڑ تھر میں مارکیٹ سے چینی غائب ہونے کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ بڑا شوگر مافیا آزاد، سینکڑوں چھوٹے دکاندار گرا فروشی پر گرفتار کر لیے گئے۔ محکمہ پرائس کنٹرول کا کڑا پہرا بھی پرائیویٹ سیکٹر کو پکڑ نہ سکا۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی غائب ہونے کا معاملہ، محکمہ خوراک کی طرف سے 70% چینی کوٹا اوپن مارکیٹ جبکہ 30% چینی کوٹا پرائیویٹ سیکٹر کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پچھلے 20 روز سے اوپن مارکیٹ سے چینی غائب ہونے کا انکشاف۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری طور پر 173 روپے فی کلو چینی بھجوائی جا رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر 173 روپے والے چینی کوٹا پورا کرنے کے لیے مہنگی خرید کر غائب کر رہا ہے۔ شوگر مافیا اور ڈیلرز پرائیویٹ سیکٹر کو ترجیح دیتے ہیں۔ چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران چینی کی قیمتوں میں منافع خوری پر 480 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ پنجاب بھر میں 43 افراد گرفتار، 16 کے خلاف مقدمات درج، 437 افراد کو جرمانے کیے گئے۔ صرف لاہور ڈویژن میں 48 گرام فروشوں کے خلاف چینی نرخ کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی گئیں۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنے والوں کو گرفتار اور بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب کالج سٹی کیمپس اور شالامار کیمپس مین میں زور و شور سے داخلے جاری۔ طلباء کی بڑی تعداد نے اسکالرشپ فارم جمع کروائے۔ کالج انتظامیہ کے مطابق اسکالرشپ کے لیے فارم جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ والدین اور طلباء کی پہلی ترجیح صرف پنجاب کالج سٹی کیمپس اور شالامار کیمپس مین میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS، FAIT اور آئیکو میں داخلے جاری ہیں۔ دوپہر کی شفٹ کے لیے 50% سے زائد فیس میں رعایت دی جانے لگی۔ پرنسپل پنجاب کالج سٹی کیمپس ابو بکر حفیظ کا کہنا ہے کہ آئیکوم، FSC اور ICS کے ساتھ اب سٹی کیمپس میں FAIT میں بھی داخلے جاری ہیں۔
बहुत हद तक स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एडमिशन कंफर्म करवा चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो भी स्कॉलरशिप लिस्ट का वेट करेंगे और 7th को हमारी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। इस दफ़ा हमने पंजाब कॉलेज सिटी कैंपस में FSC, ICS और ICOM के अलावा FA के भी 2 कॉम्बिनेशंस बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ऑफ़र किए हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज शालीमार कैंपस मेन हमाद इशफाक ने बताया कि रवां साल फर्स्ट ईयर के तुलबा की बड़ी तादाद शालीमार कैंपस में दाखिले ले रही है। वालिदैन के भरपूर इसरार पर ICOM की क्लासेस न सिर्फ इवनिंग बल्कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी शुरू की जा रही हैं। पेरेंट्स का जो एतबार है, जो बहुत सारे पेरेंट्स हम पे यकीन रखते हैं और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और उस बिना पर हमारे पास पेरेंट्स जो हैं वो बिलीव करके अपने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन्स करवाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी तरह पेरेंट्स के साथ जो है फैसिलिटेट मैक्सिमम बच्चों के साथ हम करते रहेंगे। पंजाब कॉलेज सिटी कैंपस के एडमिशन इंचार्ज अरसलान भट्ट और शालीमार कैंपस मेन के एडमिशन इंचार्ज अब्दुल वहीद दराना का कहना था कि हमारी जामिया दाखिला पॉलिसी के बायस बड़ी तादाद में तुलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। इसी बायस वालिदैन का एतमाद भी बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एडमिशन चल रहे हैं यहाँ पर और रेगुलर एडमिशन जो हैं वो पहले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों का। हम बच्चों को यहाँ पे हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। स्कॉलरशिप बेस के ऊपर भी एडमिशन दे रहे हैं, मतलब मार्क्स बेस के ऊपर भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जिसे मेरिट बेस या मार्क्स बेस स्कॉलरशिप कहते हैं और इंशाल्लाह 7 तारीख को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। स्कॉलरशिप्स में हाई अचीवर्स टॉपर्स की बेस्ट चॉइस है। हमारे पूरे एरिया में बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चे हमारे कैंपस को चूज़ करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छे मार्क्स के साथ है तो उसमें 50%, 70%, इवन 100% ट्यूशन फ़ी वेवर है। एडमिशन लेने वाले तुलबा का कहना था कि पंजाब कॉलेज न सिर्फ मेयारी तालीम फराहम करता है बल्कि डिसिप्लिन, तरबियत और असातिज़ा की रहनुमाई उनके मुस्तकबिल को संवारने में अहम किरदार अदा करती है। मेरे 12,000 में से 1056 मार्क्स आए और मैं ICS फिजिक्स में एडमिशन लेने आई। यहाँ के टीचर्स बहुत इन्हेंस करते हैं बच्चों को कि आपने कैसे पढ़ना है और बहुत ज़्यादा मतलब कि ना पूरे एतमाद तरीके से लेते हैं हमें कि आप पढ़ें। आपके टीचर हमें बहुत इंगेज करते हैं। मेरी सिस्टर भी यहाँ से पढ़े हैं, सारे वन भाई ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से ही पढ़े हैं, तो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, तो ये घर के पास है, इस वजह से शालीमार कैंपस 2 में हम एडमिशन लेने हैं। पंजाब कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट 7 अगस्त को आवेजा की जाएगी, जिसके बाद मुंतखब तुलबा को बाकायदा स्कॉलरशिप पर दाखिले दिए जाएंगे। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान बिजनेस फोरम और लाहौर चैम्बर का मेड इन पाकिस्तान की हौसला अफजाई का मिशन। यौम आज़ादी पर मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का एहतमाम किया जाएगा। नुमाइश में फूड कोर्ट्स, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक के स्टॉल सजाए जाएंगे। कुकिंग और बेकिंग के मुकाबले भी होंगे। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां अबूजर शाद ने कहा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, अपने ब्रांड्स की प्रमोशन की अशद जरूरत है। हमें मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए सनती पैदावार बढ़ाना होगी। जिसके पास जो भी मेड इन पाकिस्तान है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में आए। मेरा ब्रांड पाकिस्तान, देखिए ये चीज़ें जब पाकिस्तान बना था 1947 में, हमें उस वक्त ये चीज़ें बनाने की थी। हम 77 साल लेट हो चुके हैं। मेरा पाकिस्तान ब्रांड जो बनने लगा है, इसमें हम सब ने इनको सपोर्ट करना है और दिल की गहराइयों से करना है और इस नुमाइश को आप अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करें। मेरा ब्रांड पाकिस्तान इस्टेब्लिश करने में एक एक बंदे का हिस्सा है, चाहे मेरा ड्राइवर है, चाहे मेरा पीएन है, चाहे आप लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान ने बताया कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से एक नुमाइश 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किद की जा रही है। छोटी और दरमियाने दर्जे की पाकिस्तानी कंपनियों को भरपूर मौका दिया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर मेरा ब्रांड पाकिस्तान इजाज तनवीर ने कहा कि नुमाइश में खरीदारों और सनतकारों को एक छत दे रहे हैं। नुमाइश में कुकिंग एंड बेकिंग के मुकाबले भी होंगे। पाकिस्तान को एटमी ताकत के बाद अब मुआशी ताकत भी बनाना है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।